पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 14 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी और 2006 में इसकी शुरुआत के बाद से हर साल में 2 बार इसे मनाया जाता है। इस बार 14 मई को ये विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है और 8 अक्टूबर को भी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाएगा। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों की रक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालने के लिए हर साल में 2 बार इसे मनाया जाता है। अच्छा, ये तो 14 मई को मनाया गया है। अभी 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस भी मनाया गया। इससे पहले 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया था। 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया था। 9 मई को गोपाल कृष्ण गोखले और महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई थी। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया था। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया था। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और 5 मई को ही विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया और 4 मई को ही कोयला खनिज दिवस भी मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया गया। 1 मई को ही इस बार विश्व हास्य दिवस भी मनाया गया। वैसे इसे मई के पहले संडे को मनाया जाता है। इस बार मई का पहला संडे 1 मई को था, इसलिए 1 मई को ही विश्व हास्य दिवस भी मनाया गया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय फर्म कौन सी बनी है? तो ये बनी है रिलायंस। फोर्ब्स ने ग्लोबल 2000 लिस्ट जारी की है। इसमें टॉप स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय फर्म है रिलायंस। अच्छा, रिलायंस इस लिस्ट में 56वें नंबर पे है, लेकिन ये इंडिया की टॉप मोस्ट फर्म है। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस लिस्ट में 105वें नंबर पे है और HDFC बैंक 153वें नंबर पे है। तो ये 3 इंडियन फर्म आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण इसरो ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका परीक्षण किया। अब इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UAE के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो अभी शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ये UAE के नए राष्ट्रपति चुने गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी तक UAE के राष्ट्रपति थे खलीफा बिन जायद अल नाह्यान, उनका निधन हो गया। अब उनके बाद UAE के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति बने हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान। ये हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान और यही अब UAE के तीसरे राष्ट्रपति बने हैं। अब UAE तो ये है मैप में UAE की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। UAE की करेंसी क्या है? UAE दिरहम। और UAE के अब राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान। अच्छा, FATF के बारे में मैंने आपको बताया था। FATF इसने अपनी ग्रे लिस्ट में UAE को शामिल किया है। और एक और UAE से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। UAE ने इंडिया के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट साइन किया हुआ है और UAE ने अपना मार्स मिशन लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था? होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड लाइन इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया किस राज्य की पुलिस के लिए एक चालान को डिजिटाइज करेंगे?
तो वर्ल्ड लाइन इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया, ये मध्य प्रदेश की पुलिस के जो ए चालान का प्रोसेस है उसके कलेक्शन को डिजिटाइज करेंगे। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, यानी कि जो चालान होता है उसको डिजिटली फॉर्म में जमा किया जा सकता है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। जैसे ही भोपाल सुनते हो माइंड में क्लिक करना चाहिए कि भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। अच्छा, अभी चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2021 की घोषणा मध्य प्रदेश में हुई थी। खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में एक मशहूर बाघिन का निधन हुआ है। ये कॉलर वाली बाघिन और सुपर मॉम के नाम से फेमस थी। अभी मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग विनियमन के लिए कानून बनेगा। रालामंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी शुरू हुई है और भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनेगा। और मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? गाना, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का निधन हुआ है? तो एंड्रयू साइमंड्स ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे और अभी एक कार एक्सीडेंट में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये थे एंड्रयू साइमंड्स। अब ये ऑस्ट्रेलिया के थे, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है? तो अभी एनटीपीसी ने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली वंचित लड़कियों के जीवन के उत्थान के लिए एनटीपीसी ने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है। अब एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड चेयरमैन कौन है? गुरदीप सिंह। कौन है? गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर रमाकांत शुक्ल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो डॉक्टर रमाकांत शुक्ल ये एक कवि थे और अभी अलीगढ़ में इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये थे प्रतिष्ठित संस्कृत और हिंदी के विद्वान पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर रमाकांत शुक्ल और इनका अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की टीम ने थॉमस कप जीता है? ये अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। थॉमस कप इंडिया ने जीत लिया है और 14 बार की विजेता इंडोनेशिया को 3-0 से हरा कर जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो थॉमस कप है ये कहाँ पे हुआ है? ये थाईलैंड में हुआ। तो ध्यान रखना, इंडिया ने 14 बार की विजेता इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर थॉमस कप 2022 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है? तो अब छत्तीसगढ़ ने भी पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब छत्तीसगढ़, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। अच्छा, एक शहर है रायपुर और एक शहर है नया रायपुर। जो नया रायपुर शहर है उसका नाम बदल के अटल नगर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की थी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई। प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा छत्तीसगढ़ में हुई। दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुए। कौशल्या मातृत्व योजना ये भी छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। और छत्तीसगढ़ में अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बादलखोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और बरनामा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस दिन आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने की घोषणा की है? तो अभी गृह मंत्रालय ने अब हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब हर सरकारी कार्यालय में 21 मई को आतंकवाद के विरोध में शपथ ली जाएगी और 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य में भारतीय सेना गरीब छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर खोलेगी? तो भारतीय सेना मणिपुर में गरीब छात्रों के लिए आवासीय कोचिंग सेंटर खोलेगी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए भारतीय सेना मणिपुर में आवासीय कोचिंग सेंटर खोलेगी। अब मणिपुर, तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन वीरेन सिंह। और मणिपुर के गवर्नर कौन है? ला गणेशन। अच्छा, अभी खोंगजोंग दिवस ये 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जिसकी ऊंचाई है 165 फीट, ये मणिपुर के बिष्टुपुर में फहराया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया। लाई हरोबा त्योहार ये मणिपुर में मनाया गया। संगई महोत्सव ये इंपॉर्टेंट है, ये मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर की हैं मीराबाई चानू और इनको मणिपुर सरकार ने एएसपी अपॉइंट किया है। लोकटक झील ये मणिपुर में है। केबुल लमझाओ नेशनल पार्क और सिरोही नेशनल पार्क ये मणिपुर में है। मणिपुर में राखाल ये एक लोक नृत्य बहुत फेमस है। राखाल ये मणिपुर का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और यूके के बीच व्यापार सुगमता के लिए सेटेंडर बैंक और किस भारतीय बैंक के साथ समझौता किया गया है? तो सेटेंडर बैंक ने अभी आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता किया है। ये भारत और यूके के बीच व्यापार सुगमता के लिए है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आईसीआईसीआई बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बड़ोदरा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक के प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माणिक साहा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो माणिक साहा ये अब त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर बन गए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। मैंने आपको बताया था कि त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर थे बिप्लब कुमार देव, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब माणिक साहा त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। अब त्रिपुरा, तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? माणिक साहा। और त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा, अभी त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने की घोषणा की थी। त्रिपुरा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की। दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के अगरतला में हुआ है। 44वां कोकबोरोक दिवस ये 19 जनवरी को त्रिपुरा में मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच नए हाईवे को मंजूरी दी है। सदियों पुरानी केर पूजा भारत के त्रिपुरा में फिर से शुरू हुई है। त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? आलोक कुमार। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ त्रिपुरा में हुआ। एक टू खेलो एक टू पढ़ो लर्निंग परियोजना, इसकी घोषणा भी त्रिपुरा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने अभी हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।